गुड इवनिंग व्यूअर्स। तो जल्दी से अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अपडेट दे देता हूँ। देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस। हालांकि प्रॉफिट तो हुआ नहीं होगा जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन चल रही है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 15,300 रुपये है। कल मार्केट से 196 रुपये का नेगेटिव रिटर्न मिला, जिसके बाद मेरा पोर्टफोलियो टोटल 52 रुपये माइनस में चल रहा है। यानी फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो अब 0.34% के लॉस में चल रहा है। इसके साथ ही मेरे पोर्टफोलियो की ओवरऑल वैल्यू घटकर 15,247 रुपये हो चुकी है और एक्स IRR भी नेगेटिव 4.17% हो गया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको दिखाता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड है और किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड में 13 रुपये का लॉस हुआ है। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 2 रुपये नेगेटिव रिटर्न मिला है। निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड में 142 रुपये का नुकसान हुआ है। पराग, पारिक, फ्लेक्सी कैप फंड में बहुत ही माइनर लॉस हुआ है। एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड में 38 रुपये का लॉस हुआ है। HDFC स्मॉल कैप फंड में 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। बंधन स्मॉल कैप फंड में बहुत ही माइनर, मतलब ना के बराबर ही गेन हुआ है। HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1 रुपये का नेगेटिव रिटर्न मिला है। आज पोर्टफोलियो थोड़ा लाल है, तो क्या हुआ, कल फिर हरा होगा। निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि इसे किसी दूसरे फंड में स्विच कर दिया जाए। मैं इसे निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में स्विच कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे मिड कैप फंड में स्विच कर दिया है। मैंने ये स्विच इसलिए किया क्योंकि एक थीमेटिक फंड रखने की बजाय एक मिड कैप फंड रखना बेहतर है। इससे मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा और रिस्क भी बेहतर तरीके से बैलेंस होगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।